तो ये एक पेशेंट है कि जिसकी उम्र है लगभग 18 से 20 साल के बीच में। आप देख सकते हो अभी ये ऊपर के दांत है कि कितने ज़्यादा कैलकुलस है, और ये नीचे के दांत है कि उसमें भी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा डिपॉजिट्स कैलकुलस जिसे हम बोलते हैं वो है। तो हम टीथ क्लीनिंग जो करते हैं वो एक मशीन के सहायता से करते हैं कि उस मशीन में वाइब्रेशंस रहते हैं कि जिसके वजह से जो टाटर है ऊपर का वो आराम से निकल जाता है। बेसिकली टीथ क्लीनिंग यानी क्या कि दांतों के ऊपर जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं, डिपॉजिट से दो प्रकार के रहते हैं। एक तो टाटर रहता है कि जो इस पेशेंट में दिखाई दे रहा है अभी, और दूसरा यानी स्टेन रहते हैं। यानी टीथ क्लीनिंग में हम जो डिपॉजिट्स रहते हैं, स्टेन नहीं तो कैलकुलस, उसे हम निकाल लेते हैं ना, तो क्लीन करते हैं। टीथ क्लीनिंग करते वक्त दर्द नहीं होता। हाँ, इतना हो सकता है कि हल्की सी सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन दर्द नहीं होता। हमारे सोसाइटी में एक मिथ फैला हुआ है टीथ क्लीनिंग के बारे में कि टीथ क्लीनिंग के बाद दांत हिलने लगते हैं। तो उससे मैं बोलूँगी कि वो मिथ गलत है, क्योंकि अभी आप इस प्रोसीजर में देख सकते हो कि जब हम टीथ क्लीनिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो कैलकुलस है नहीं तो स्टेन है वही हम निकालते हैं। अभी हम पीछे के दांत अंदर के साइड से कर रहे हैं क्लीनिंग। आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा डिपॉजिट्स है। हम जो नॉर्मल टीथ क्लीनिंग करते हैं तो उसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी मैं ये बताती हूँ कि ये कैलकुलस बनता कैसे है। तो जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक येलोइश यानी एक स्टिकी सी लेयर बन जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। और वो जो प्लाक है वो हमारे ब्रशिंग की सहायता से निकल जाता है, यानी जब हम ब्रश करते हैं तो वो प्लाक निकल जाता है, यानी हमारे दांत साफ हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश वो प्लाक तक पहुंचता ही नहीं, यानी प्लाक वो वैसे ही रहता है। अगर 24 आवर्स टू 48 आवर्स अगर प्लाक वैसे ही रहता है तो उसका जो कन्वर्जन है वो कैलकुलस में बनता है। कैलकुलस यानी कि वो हार्ड हो जाता है, जो प्लाक है वो हार्ड हो जाता है। तो जब वो प्लाक हार्ड हो जाता है तो उसके बाद वो हमारे नॉर्मल ब्रशिंग से निकलता नहीं है। तो वो जो टार्टर है, कैलकुलस नहीं तो टार्टर, तो उसे हमको प्रोफेशनल क्लीनिंग से ही निकालना पड़ता है। और अगर हम टीथ क्लीनिंग नहीं करते हैं, वो कैलकुलस वैसे ही रहता है हमारे दांतों के ऊपर, तो वो जो कैलकुलस है उसके वजह से हमारे गम्स में यानी मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, ये शिकायतें शुरू हो जाती है। जैसे आप अभी इसमें देख रहे हो वीडियो में कि जब भी हम वो जो कैलकुलस है वो निकालते हैं तो अंदर के जो मसूड़े हैं वो ऐसे रेड है। क्यों? क्योंकि कैलकुलस की वजह से उसमें ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हो चुका है। अगर इसके बाद भी हमने कैलकुलस नहीं निकाला यानी क्लीनिंग नहीं की, दांतों की सफाई नहीं की, तो फिर पाइलिया की शिकायत शुरू हो सकती है। तो इसीलिए अगर हमें हमारे गम्स को अगर हेल्दी रखना है तो सबसे पहला तो 2 बार ब्रश करना वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, फ्लॉसिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ 6 महीने से 1 साल के बीच में एक बार डेंटल चेकअप करना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि अगर हमारे दांतों के ऊपर कैलकुलस है, स्टेन है, तो क्लीनिंग की ज़रूरत है क्या, और अगर प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो उस समय पे क्लीनिंग करा लेना चाहिए।
अभी ये बाहर के साइड से हम क्लीनिंग कर रहे हैं। ऊपर से देखने के बाद ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ डिपॉजिट्स ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट गम्स के अंदर डालते हैं तब वहाँ से डिपॉजिट्स निकलने लगते हैं। यानी जो डिपॉजिट्स है वो गम्स और दांतों के बीच में छिपे हुए रहते हैं। साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो और मुझे आशा है कि आप सबको इस वीडियो के ज़रिए टीथ क्लीनिंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।